फ्रेंड्स, चूरमे के लड्डू हम सभी बनाते हैं अपने घरों में। जब हम दाल बाटी बनाते हैं, दाल बाफले बनाते हैं, तो ये लड्डू ज़रूर से बनते हैं। या फिर कभी हनुमान जयंती आती है या फिर भगवान जी का भोग लगाना होता है, तो चूरमे के लड्डू हमें ज़रूर बनाने पड़ते हैं। बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, तो देख लेते हैं हम। हाय एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड आप देख रहे हैं ज्योतिका's फूड। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसी कप को नाप के 2 कप के करीब लिया है गेहूं का आटा। आधा कप के करीब लिया है मैंने रवा, आप मोटा या बारीक कोई भी ले सकते हैं। 1/4 कप के करीब लिया है मैंने बेसन। 2/3 कप के करीब लिया है मैंने घी। कैश्यू नट लिया है यहाँ पे कुछ, और इलायची पाउडर लिया है। पाउडर शुगर लिया है मैंने 300-350 ग्राम के करीब। अब मैं एक परात में ले रही हूँ आटा, रवा और बेसन। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं अपने घर के मेंबर्स के हिसाब से। डाल दिया पिंच ऑफ सॉल्ट, इससे मॉइस्ट अच्छा होता है लड्डू। और डाल दिया है मैंने मोइन के लिए घी, आप चाहे तो वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल मत यूज़ कीजिएगा, बस हमें मोइन इतना डालना है कि अच्छे से लड्डू बंध जाएं। तो वो जब आप आटा मारेंगे तो आपको समझ में आएगा खुद ब खुद। और अच्छे से हाथ से रब कर देना है इसे, जैसे कि अच्छे से मोइन सब जगह मिक्स हो जाए। अब फ्रेंड्स, हम इसे मारेंगे। मैंने यहाँ पानी का यूज़ किया है, पानी रूम टेम्परेचर पे है। आप चाहे तो दूध भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ, तो वो भी रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हमें बहुत ज़्यादा ना तो सख्त मारना है, ना ही बहुत ज़्यादा ढीला मारना है। बस जो हम रोटी का आटा मारते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट रखना है हमको। वो हाथ से आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा जब आप बनाएंगे। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई भी खटराक का काम नहीं है। बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्टी तो बहुत ही लगते हैं ये चूरमे के लड्डू। चाहे आप दाल बाटी के साथ खाएं, चाहे दाल बाफले के साथ खाएं, किसी के साथ भी खाएं आप, बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए, आटा कुछ इस तरीके का होना चाहिए हमारा। अब हम थोड़ा सा घी इसमें और डालेंगे, जिससे कि अच्छे से मड़ जाए, अच्छे से इसका डो बन जाए। और थोड़ी देर के लिए इसे रेस्टिंग टाइम देंगे, लगभग 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो हमने रवा डाला है वो अच्छे से फूल जाए इसके अंदर, इसलिए हमको टाइम देना पड़ता है। ये हमारा आटा तैयार है। देखिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। हम सबसे पहली स्टेप बता रहे हैं आपको कि पहले हमने ले ली एक लोई और उसको बाटी का शेप दे दिया। एक तो ये हो गया तरीका, और एक तरीका ये है, ये मुझे सबसे इजी लगता है, कि हमने आटा ले लिया जितना हमने मारा था वो, और इसको अच्छे से फैला लिया। इसकी जो मोटाई होनी चाहिए वो इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। सेकने में आसानी पड़ती है। अब हम इसे कट कर लेंगे लगभग 8 भागों में। आप कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ 8 भागों में काटा है इसको, क्योंकि सेकने में बहुत आसानी पड़ जाती है उससे। ये रेसिपी बहुत इजी है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देखिए, है ना आसान। ये तो हो गया दूसरा तरीका। पहले के घरों में ट्रेडिशनली ये मुठिया बना के बनाया जाता था। आप ऐसे हाथ में लोई ले लीजिए और इसकी अच्छी सी मुठिया बना लीजिए, और इनको भी सेक सकते हो। तो आपको इन तीनों तरीकों में से जो तरीके अच्छे लगे आप वो यूज़ कीजिएगा और बनाइएगा चूरमे के लड्डू। मेरा घी गरम हो गया है, मैंने देसी घी लिया है इसमें। आप चाहे तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई टेस्ट में अंतर नहीं आएगा ज़्यादा, बट मैंने देसी घी लिया है। और इसको अच्छे से गरम कर लें, और फिर मीडियम स्लो आंच पे हम इसे सारे के सारे अपनी जो बाटियाँ हमने बना ली हैं वो हम सेक लेंगे। हमको गोल्डन फ्राई होने तक या जब तक ये पक जाए तब तक सेकना है। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी मैं आज आप लोगों को दे रही हूँ ना, ये मुझे दिल के बहुत करीब है। ये मेरी चाची जी की रेसिपी है और वो ये लड्डू बहुत अच्छे बनाती हैं।
तो जब वो बनाती थी ना तो उस समय बहुत छोटी हुआ करती थी, मुझे नहीं पता था कि मैं आगे ये रेसिपी आप लोगों को दूंगी इन लड्डुओं की। बट वो ये लड्डू बहुत टेस्टी बनाती थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती थी। उनके हाथ के ये लड्डू आज भी मुझे याद हैं। हम लोग अपने बड़ों से कितना कुछ सीखते हैं ना। देखिए नीचे से हो चुकी हैं सारी बाटियाँ। अब हम धीरे धीरे करके एक एक करके पलट देंगे जिससे कि दोनों साइड से सीख जाएं। कुछ इस तरीके से लगेंगी सीखने के बाद। थोड़ा सा और सेकूंगी मैं इसको। अब मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये अब मेरे ठंडे हो चुके हैं। अब मैंने तोड़ लूंगी हाथों से, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल सिक गए हैं अच्छे से। अब हम तोड़ लेंगे इन्हें और फिर हम मिक्सर जार में डाल के इन्हें बारीक पीस लेंगे। है ना कितना आसान। ये मैंने पीस लिया है अच्छे से। अब मैं एक परात में निकाल लूँगी इसको और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें मिक्स करूँगी। जैसे मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी पाउडर शुगर। आप यहाँ तगार भी यूज़ कर सकते हैं। आप चीज़ों की क्वांटिटी अपने घर के मेंबर्स के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाथों से अच्छे से रब कर लेंगे इसे। और अब मैंने ऐड किए काजू। आप यहाँ पे किशमिश भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट और अच्छा आएगा। ऐड किया इलायची पाउडर और थोड़ी सी मिश्री की कटिंग, जो हम भगवान जी के भोग के लिए चढ़ाते हैं ना, वो वाली मिश्री। इससे इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। डाल दिया है मैंने घी 2 बड़े चम्मच भर के। और आप लोग देखिएगा जैसे आपको लड्डू बंधने लगे उस हिसाब से घी डालिएगा। देखिए कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। अब हम लड्डू बनाते हैं। दोनों हाथों की सहायता से हम लड्डू बांध देंगे। साइज़ आपको बड़ा छोटा जैसा रखना हो वैसा रखिएगा। फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगते हैं, एक बार ज़रूर बनाइएगा ये चूरमे के लड्डू। आप वैसे भी कभी मीठा खाने का मन करे तो बना सकते हैं इसे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ अपनी। एंड मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत सारा वाला थैंक यू। एंड हाँ एक बात और, मेरी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। तो अगर आप यहाँ कुछ भूल जाएं देखना तो वहाँ से आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। और मेरी और भी रेसिपीज़ हैं वो भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखती हूँ लिंक में, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बनाइए और मज़े लीजिए चूरमे के लड्डू के, और बताइएगा मुझे कि आपके कैसे बने थे। और देखते रहिए मेरा वीडियो विच इज़ ज्योतिकाज़ फूड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।